बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बीएससी मेडिकल से एग्ज़ाम के। तो उनके प्रेपरेशन के लिए मैं आज आपके लिए एक बुक लाई हूँ, बॉटनी पीवाईक्यू स्टूडेंट की बॉटनी है। ये पीवाईक्यू है या रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन इसके होंगे लेकिन जो आंसर होंगे प्रॉपर बुक से होंगे, उनको सॉल्व करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट पेपर है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। पहले सारे टॉपिक इसके कवर करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी, जो मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, इसलिए इसके वन लाइन टू लाइन हम क्वेश्चन करेंगे। लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ के बताऊँगी इसमें। तो इसमें क्या होगा हम देखते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? An enzyme is a protein that enhances the rate of biochemical reaction but doesn't affect the final product। यानी क्या मतलब हुआ, एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको इंक्रीज करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करता। What is the function of protease? An enzyme that breaks up protein into amino acids is called protease। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करे उसे बोलेंगे प्रोटीएज। What are coenzymes? Some enzymes are purely protein in nature and depend on their structure only for activity. Some enzymes require one or more non-protein parts to carry out their functions. They are called coenzymes. Coenzymes are organic molecules derived from vitamin B and they directly participate in the enzymatic reaction. तो कुछ एंजाइम प्योरली प्रोटीन होते हैं नेचर में, डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे ओनली फॉर उनकी एक्टिविटी। कुछ एंजाइम को एक या एक से ज़्यादा नॉन प्रोटीन पार्ट कैरी आउट चाहिए होता है अपना फंक्शन के लिए, तो ऐसे एंजाइम्स को हम बोलेंगे कोएंजाइम्स। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, विटामिन बी से डिराइव होते हैं और ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। अब आता है व्हाट आर लाइगेजेस? लाइगेजेस कैटालाइज कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल। लाइगेज कोवैलेंट बॉन्डिंग से दो सिंपल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा बाय लाइगेज, बाय sticking them together, you can say. What is meant by inhibition of enzyme action? Any substance that reduces the pace of an enzyme catalyzed reaction is called the inhibitor and the process is referred to as inhibition of enzyme action। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पेस कर दे हमारे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, पेस को मतलब स्पीड को डाउन कर दे, उसे तो हम इनहिबिटर बोलेंगे और उस प्रोसेस को इनहिबिशन प्रोसेस बोलेंगे। वन एग्जांपल देना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो यानी सब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का है साइनाइड। अब आता है व्हाट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन? Pepsinogen is the inactive form of pepsin. What do you understand by specificity of enzymes? It means a particular type of enzyme acts on a particular substrate. For example, if invertase bring down about the breakdown of sucrose only into glucose and fructose. ऐसे पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर एक्ट करें, जैसे कि इन्वर्टेज है ब्रेक डाउन करता है सुक्रोज का ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। व्हाट इज माइकलिस कांस्टेंट? Michaelis constant of an enzyme is the substrate concentration at which the reaction attains half of its maximum velocity. It is represented by Km. Michaelis constant एंजाइम वो सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है जहाँ पे रिएक्शन अपनी वेलोसिटी की हाफ को अटेन कर ले, मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसको हम Km से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUB? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। Which enzyme was extracted for the first time? Zymase was the extracted from yeast cell by Buchner in 1897. What is pepsinogen? Pepsinogen or sorry. What is proenzyme? Proenzyme or zymogen is the inactive precursor of an enzyme. A few enzymes are formed in the zymogen form. They become active at a particular pH or with specific treatment. For example, pepsinogen is converted into active site pepsin in the presence of hydrochloric acid. प्रोएंजाइम zymogen एक्टिव प्रिकर्सर होते हैं एंजाइम के। फ्यू एंजाइम्स फॉर्म्ड होते हैं zymogen फॉर्म में, एक्टिव होते हैं पर्टिकुलर पीएच पे और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से, जैसे कि पेप्सिनोजन है, कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन को इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सब तो थे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। अब नाउ मूव ऑन टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। What are the similarities between enzymes and inorganic catalysts?
Both are effective at very small amount. Both remain unchanged in the reaction qualitatively and quantitatively. Both ordinarily have no effect on equilibrium of a reversible chemical reaction. They merely speed up the reaction until it reaches equilibrium. The role of both catalyst and enzyme is to hasten the process in either direction. They simply increase the rate of chemical or biochemical reaction by lowering the value of activation energy. It is important to note that they do not initiate the reaction, they act with reactant substrate molecules to form short-lived complexes. इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा. सिमिलरिटी क्या है एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में? दोनों ही इफेक्टिव है स्मॉल अमाउंट पे, दोनों ही अनचेंज्ड होते हैं, ना उनकी क्वांटिटी कम होती है ना उनकी क्वालिटी कम होती है. कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे. मेयरली स्पीड अप करते हैं रिएक्शन पे जब तक कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच ना जाए. बोथ कैटलिस्ट का काम क्या है? हेस्टन द प्रोसेस इन द रिएक्शन. सिंपली इंक्रीज करते रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लोवरिंग करते एक्टिवेशन एनर्जी की. और ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि ये डू नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, दे डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, दे एक्ट विद रिएक्टेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस. That's done. Write a note on the mechanism of enzyme action. In a reaction, most of the molecules have average kinetic energy. However, some molecules have higher or lower energy than the average kinetic energy. They are called energy rich and energy poor molecules. At normal temperature and under ordinary conditions, only energy rich molecules take a part in the reaction and are converted into products. The energy above the average required for a reaction to occur is called the activation energy. Activation energy can be obtained by following gaze. The temperature can be increased by and more molecules can become energy rich due to thermal agitation and collision. Biochemical reactions in living cells can occur even at normal temperature by the addition of enzyme. Enzyme lower the activation energy of reactions. For example, activation energy is 18,000 calorie per mole when the enzyme for the conversion of H2O2 into H2NO2 is not added, but after addition of enzyme, the value is reduced to only 5500 calories per mole. रिएक्शन में क्या होता है? मोस्टली है ना उनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ के पास हाई होती है काइनेटिक एनर्जी, कुछ लो होती है. इन्हें बोलते हैं एनर्जी रिच. इनके पास हाई एनर्जी होगी वो एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्सेस हो गए. इनके पास एनर्जी लो है वो एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स हो गए. नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी कंडीशन में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल पार्ट करते रिएक्शन में, टेक पार्ट करते, कन्वर्ट करते प्रोडक्ट में. एनर्जी अबव जो आप मतलब एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वो चाहिए जो रिएक्शन को अकर कराने के लिए, उसे एक्टिवेशन एनर्जी का है. फर्स्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा दो, मॉलिक्यूल्स अपने आप आ जाएंगे एनर्जी के, कॉलिजन होगा, थर्मल एजिटेशन होगा. सेकेंड, बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल अकर इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर. एंजाइम ऐड कर लो. एंजाइम ऐड करने से क्या होता है कि जो एक काम 18,000 कैलोरी पर मोल में हो रहा था H2O2 का ब्रेकडाउन H2O2 में, वो अब 5500 में हो जाएगा. और ये कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड का ग्राफ है. आई होप यू ऑल कैन सी इट. तो साथ में ये ग्राफ बना दो, आपके मार्क्स फुल हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, what are the differences between inorganic catalyst and enzyme? Earlier we did similarities. Enzyme difference क्या है? Inorganic catalyst. Catalysts are small, simple mineral ion. Activity can't be regulated, can't be controlled by regulator. Catalysts are not much affected by change in temperature and pH. A catalyst can catalyze diverse reactions. ये सब पॉइंट्स से इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के. एंजाइम्स के क्या आएंगे? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दैट आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हैव 3-dimensional shape. Enzymatic activity can be controlled by use of certain regulators. Highly sensitive to changed pH and temperature. Enzyme act on specific reactions. I hope ये आप समझ गए हो. मैं फटाफट क्विक रिवीजन में देती हूँ. कैटलिस्ट स्मॉल होते हैं, सिंपल मिनरल आयन होते हैं. एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो सकती रेगुलेटर से. पीएच और टेम्परेचर कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. बहुत ज़्यादा डाइवर्स रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं. एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शंस पे अकर करते हैं. एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलेटर की. हाईली सेंसिटिव टू पीएच है, मेड अप ऑफ प्रोटीन है जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स है और 3D शेप है. अब आता है व्हाट आर सिंपल एंजाइम्स एंड होलो एंजाइम. Some enzymes consist only of peptide and contain no chemical group other than amino acid residues. Such enzymes are called simple enzyme. सिंपल एंजाइम से कुछ एंजाइम क्या होता है जिनके पास सिर्फ पॉलीपेप्टाइड होता है और कोई केमिकल ग्रुप नहीं होता अदर देन अमीनो एसिड रेजिड्यू, इन्हें बोलते हैं सिंपल एंजाइम. अब आता है कॉन्जुगेटेड होलो एंजाइम. सिंपल एंजाइम प्लस होलो कॉन्जुगेटेड एंजाइम मेक्स होलो एंजाइम.
Some enzymes require an additional component for their activity. That is called a cofactor. Such enzymes are called compound or conjugated holoenzymes. Proteinaceous part of compound is called apoenzyme, and the non-proteinaceous part is called the prosthetic group. If the prosthetic group is a simple metal ion, example copper, iron, molybdenum, it is called a cofactor. कुछ एंजाइम क्या होता है जिन्हें एडिशनल कंपोनेंट चाहिए होता है अपने एक्टिविटी के लिए, उन्हें कोफैक्टर बोला. ऐसे एंजाइम्स को कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम बोलते हैं. जो प्रोटीनेशियस पार्ट है वो एपो एंजाइम हो गया. नॉन प्रोटीनेशियस है वो प्रोस्थेटिक. एंड एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप इक्वल टू होलो एंजाइम. सॉरी मैंने उस टाइम सिंपल प्लस कॉन्जुगेटेड बोल दिया था, बट इन रियलिटी इट्स कोफैक्टर प्लस एपो एंजाइम. एक ये डायग्राम और देख लीजिए. ये अगर डायग्राम ये नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही बना दिया ना आपके फुल मार्क्स आएंगे. If the prosthetic group is a complex organic compound, it is called a coenzyme. NAD or ATP-CoA, a conjugated enzyme, cannot function properly without the presence of a coenzyme. Coenzymes are needed in a small quantity. Coenzymes and metal ions are stable on heating, whereas the protein part of enzyme called apoenzyme is denatured by heat. Prosthetic group है हमारा complex organic compound है, coenzyme बोला है. Conjugated enzyme function properly नहीं कर सकता without presence of coenzyme. कोएंजाइम बहुत ही सिंपल क्वांटिटी में चाहिए. मेटल आयन स्टेबल होते हैं हीटिंग पे, वे जो प्रोटीन पार्ट एंजाइम का एपो एंजाइम वो डिनेचर्ड बाय हीट हो जाता है. अब आता है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन. दो हाइपोथेसिस आए थे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. लॉक एंड की मैकेनिज्म आया था, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म आया था. लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या बोला था कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही छोटा सबस्ट्रेट है. मॉलिक्यूल एंजाइम बड़ा था, मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट छोटा था, तो एंजाइम हुआ सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर रहा था. वहाँ पे एंजाइम था, सबस्ट्रेट थे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बना और फिर E+P हो गया. और ये फिशर ने दिया था और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को फॉलो करता है. अब आता है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म. ये कोशलैंड ने दिया था 1959 में. ये हैंड एंड ग्लव वाले जिसको मतलब फॉलो करता है. और इसके पास दो, इसका कहना होता है कि ना एक्टिव एंजाइम है उसके अंदर अपने अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करने होंगे ताकि सबस्ट्रेट उससे बाइंड कर सके. दो साइट्स बताई थी, बटरेसिंग साइट, कैटालिटिक साइट. बटरेसिंग साइट वो साइट थी जहाँ पे सबस्ट्रेट लगता है और सबस्ट्रेट का वो सपोर्ट करता है, और कैटालिटिक ग्रुप वीकन करता है बॉन्ड का. इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक प्रोसेस से सबस्ट्रेट कम कॉन्टैक्ट आता है बटरसिंक पे, एक्टिव साइट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को. सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज. अब बात राइट एंड नोट ऑन आइसो एंजाइम्स. आइसो एंजाइम्स को आइसोजाइम्स भी कह सकते हैं. ये स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन होता है. LDH हो गया, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टिक 5-LDH होता है. और ये पायरुवेट पैक कर लैक्टेट बनाता है. 5 हो गया LDH एंजाइम, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स डिफर एट द लेवल ऑफ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. अब है डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम बताएं जो सजेस्टेड है IUB ने. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम का वो 6 क्लासेस में. फर्स्ट आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज करते हैं, ऑक्सीडेज करते हैं, रिडक्टेज करते हैं. ऑक्सीडेज में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन को सबस्ट्रेट से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ईदर वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड. डिहाइड्रोजिनेज क्या रिमूव कर देगा हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट. रिडक्टेज क्या करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेगा और इलेक्ट्रॉन का, और रिमूव कर देगा ऑक्सीजन का. ये आप केमिकल रिएक्शंस देख लो, मैं बोल के बता देती हूँ, क्लियर नहीं है तो. ऑक्सीडो रिडक्टेज के लिए आप लिख सकते हो AH2 + O2 एरो A + H2O2. और डिहाइड्रोजिनेज के लिए AH2 एरो A + 2H, और रिडक्टेज के लिए NO3 + NADH2 एरो NO2 + NAD + H2O. ट्रांसफरेजेस क्या है? जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं ग्रुप ट्रांसफर को, उन्हें ट्रांसफरेजेस बोला गया है. हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं? जो एडिशन कर दे वाटर टू अ वैरायटी ऑफ बॉन्ड जनरली लीडिंग टू क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट.
लाइज क्या है, ऐसे एंजाइम जो डायरेक्ट रिमूवल करवाते हैं ग्रुप का फ्रॉम सबस्ट्रेट नॉन हाइड्रोलिटिकली। आइसोमरेज क्या है, एंजाइम जो कैटालाइज कराएं आइसोमरिक चेंजेस को। लाइगेज क्या है, ज्वाइनिंग कराएं। ट्रांसफरेज का एग्जांपल जैसे ग्लूटामिक एसिड है और ऑक्सैलोएक्सिडेज है। एसिटिक एसिड है, ट्रांसअमीनेज से क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा, अस्पार्टिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलेज में ABH2OH AHBH बन जाएगा। और लाइएज में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्टोज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। आइसोमरेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। लाइगेजेस से aspartic acid plus NH2 plus ATP gives rise to asparagine A plus AMP plus IP in presence of enzyme asparagine synthetase। अब जनरल करैक्टर क्या है एंजाइम की, स्पेसिफिसिटी, एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा। टेम्परेचर क्या है, वेलोसिटी एंजाइमेटिक रिएक्शन अब इंक्रीज होती है सर्टेन टेम्परेचर पे, 10 डिग्री राइज से डबल हो जाता है रेट शो एंजाइम के वर्किंग का। पीएच क्या है, पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करेंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होंगी, या तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा वहाँ पे, या फिर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे एंजाइम इसमें ताकि वो देख सके अपने आप को, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस ला के एक्टिव साइट से बाइंड कर सके। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए बाई चांस सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट है और एक से नहीं हुआ तो बहुत सारे सबस्ट्रेट के नंबर चाहिए होते हैं, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। सॉरी गाइस मैं बहुत स्पीडली बोल रही हूँ, बट एक्चुअली नेक्स्ट मंथ तो एग्ज़ाम है ही, उन्हें कवर करने के लिए थोड़ा फास्ट तो बोलना पड़ेगा ही। और आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करा हो अभी तक 6 मंथ्स में, ताकि आप मेरे क्वेश्चंस को और पेस को मैच कर पाओ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से जब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते थे, आप कमेंट करके बताना। हैवी मेटल्स, मैनी कंपाउंड सच एज हैवी मेटल्स convert enzyme into active sites, into inactive substances. Water is very critical for the enzymatic activity as it influences the rate of enzymatic activity। अब नोट आ जाता है इनहिबिशन पे। कॉम्पिटिटिव इनिशिएशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कम्पीट करते सबस्ट्रेट से बाइंडिंग एक्टिव साइट के लिए, तो इनहिबिटर्स क्लोज रिजेंबलेंस दिखाते सबस्ट्रेट से, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बजाय एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, कोई कंपटीशन नहीं है एक्टिव साइट का, क्योंकि एंजाइम को कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाने हैं सबस्ट्रेट से मैच करने के लिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल पाबा आता है हमारा, पी अमीनो बेंजोइक एसिड। नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल हम बोल सकते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल हो गया, इनहिबिटर बाइंड कर सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, नॉट द फ्री एंजाइम। एलोस्टिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, बहुत से केसेस में क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो फर्स्ट वाले के एंजाइम हो जाके इनहिबिट करे ताकि और फॉर्मेशन ना हो, खुद उसी की ही फिर सेल्फ की फॉर्मेशन बने। इस एग्जांपल क्या है, थ्रियोनिन से बना अल्फा कीटोब्यूटायरेट थ्रियोनिन डीअमीनेज, उससे बना अल्फा एसिटो हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, उससे बना अल्फा कीटोब्यूटा मिथाइल वेलोरेट, फिर आइसोल्यूसिन ने ब्लॉक कर दिया एंजाइम और थ्रियोनिन से आगे नहीं बन पाएगा। जैकोब और मोनोर्थ जिन्होंने ये टर्म दी थी एलोस्टेरिक ट्रांजिशन। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन के डिफरेंस देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिटर बाइंड करता है एक्टिव साइट से, कोई रेगुलेटरी फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चरल एनालॉग है सबस्ट्रेट का, इनहिबिटर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एलोस्टेरिक में इनहिबिटर बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट, इट इज रेगुलेटरी एजेंट ऑफ द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनहिबिटर डजंट रिजेंबल द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में एक एलोस्टेरिक साइट भी होती है और एक एक्टिव साइट होती है। व्हाट आर कोएंजाइम्स, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। कोएंजाइम्स हमने पढ़ा कि कुछ एंजाइम प्योरली प्रोटीन होते हैं, नेचर में डिपेंड करते हैं अपने ओन के स्ट्रक्चर पे फॉर एक्टिविटी में। कुछ के पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है फंक्शन करने के लिए। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो डिराइव्ड हैं विटामिन बी से, और कोफैक्टर प्लस एपोएंजाइम गिव्स राइज टू होलो एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जनरली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन है, स्टेबल टू हीट है,
फंक्शन करते हैं एज को सबस्ट्रेट, टेक पार्ट करते हैं फॉलोइंग रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एग्जांपल NAD+, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन एग्जांपल CoA-TPP। होलो एंजाइम में क्या होता है, कैटालिसिस अकर ओनली एंजाइम और कोएंजाइम प्रेजेंट हैं, यूजुअली डिफिकल्ट होता है डिस्टिंग्विश करना कोएंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप को एक्टिवेटर को। कोफैक्टर या कोएंजाइम है यूजुअली एक्ट करता है एज एक्सेप्टर और डोनर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम। स्मॉल नोट ऑन कोएंजाइम ए एंड NAD। कोएंजाइम ए है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, फ्री सल्फोहाइड्राइल ग्रुप रहता है, थायोल डेरिवेटिव है, ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है, बस एसाइलेटिंग एजेंट है। कोएंजाइम 1 ऑन NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड also called DPN diphosphopyridine nucleotide। NAD is mainly involved in many hydrogen transferring reactions in mitochondria, cytosol और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप NAD का एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, एग्जाम में बनाना नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एंजाइम, ये आपको बनाना होगा एग्जाम में थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर के केमिकल फॉर्मूला है वो ना लिखो चलेगा, बट नेम याद होने चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे, आज हमने करा है बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी, कल हम करेंगे रेस्पिरेशन। सो बाय, टेक केयर।